एक्सरसाइज 11.1 का 14 सवाल है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आया? अब देखो, जब हम निकालेंगे क्या संगत लघु त्रिज्य वृत्तखंड, ठीक है, तो क्या होता है, देखो ऐसा होता है, ये पोर्शन निकालना है। लघु वृत्तखंड ये तो होता है, तो ये पोर्शन निकालना है आपको। तो आपको दिया क्या है, यहाँ पर केंद्र होगा, ये त्रिज्या दे रखी है, तो आपको कितने रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करें। देखो ये जीवा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बोल रहा है, क्लियर है? एक तो संगत लघुखंड निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। तो पाई का मान 3.14 यूज करो, संगत लघु वृत्तखंड निकालते हैं, ठीक है? तो सोचो ये कैसे निकाल सकते हो आप, ये पोर्शन कैसे निकाल सकते हैं भाई? इसका कोई स्पेशली फॉर्मूला तो है नहीं। क्या करोगे, ये पूरा जो है त्रिज्यखंड निकालोगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे, समझ में? इस पूरे में से इस ट्रायंगल का एंगल हम अगर घटा देंगे तो नीचे का बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा? इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, अब इसको मतलब सी मान लेते हैं, यहाँ पर यहाँ कोई पॉइंट सी है मान लेते हैं, ठीक है? अगर ए भी बोलेंगे तो ए भी रेखा हो जाएगी ना, इसलिए कर्व दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो पहले क्या करो, इसमें देखो इंपोर्टेंट बात समझते हैं। यहाँ पर एंगल है 90 एंगल दिया है, आपका फायदा हो गया है, समझ में? अगर एंगल 90 नहीं दिया होता, अगर एंगल 90 नहीं दिया होता तो प्रॉब्लम हो जाती। क्या प्रॉब्लम होती, वो आगे क्वेश्चंस में आप समझोगे, क्योंकि लंब आपको क्लियर नहीं होगा उसमें, परपेंडिकुलर कौन सा है, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा आसानी होती है आपको। तो आपको निकालना है पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है? क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, है ना, एओबी का क्षेत्रफल, क्लियर है? अगर घटा देंगे तो ये आएगा ना, तो त्रिज्यखंड भी लिखना है आपने, लिख दो, ठीक है? ये वाला त्रिज्यखंड बोल रहा हूं। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है? देखो समझना, कौन ये है, तो एक लंब होगा एक आधार होगा, ठीक है? क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, देखो त्रिज्या है ना दोनों, होगा नहीं होगा? तो आधार गुणा ऊंचाई बोल दो, ओ ए गुणा ओ बी, क्लियर है? थीटा क्या होगा, 90 दे रखा है आपको, देखो तो 90/360 हो जाएगा, ठीक है? पाई 3.14 बोला है आपको, आर स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 माइनस 1/2 ओ ए गुणा ओ बी, ओ ए और ओ बी 10 है, 10 गुणा 10 हो गया, क्या समझना है आपको? अब क्या करो, सबसे पहले 10 गुणा 10 यहाँ भी है, 10 गुणा 10 यहाँ भी है, बाहर ले लो, मतलब 10 गुणा 10 क्या कर लो, कॉमन ले लो, कॉमन लेके फायदा होगा। अभी देखो क्या, 0 से 0 कट गया, 9 चौको 36 हो गया, 1/4 हो गया ये, ठीक है? क्या हो गया, 1/4 हो गया, ये क्या हो गया 3.14 अपॉन हो गया 4 माइनस 1/2, क्लियर है ना? चलो 2 से काटो पहले इसको, 2 3 4, 2 कम 2, 10 में लगाया, 2 5 10, 2 6 14, क्लियर है ना? अब क्या करो, हर समान है, देखो 900 लो, 10 गुणा 10 100 हो गया, और जब ये पोर्शन हर समान है देखो तो ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, 1.57 माइनस 1 हो जाएगा। अगर ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.57 आएगा, क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.57 अपॉन 2, 2 से काटो 50 बार कटेगा, क्लियर है? अब होगा 0 से 1.5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3 5 25 26 28 है ना, और दशमलव के बाद आप एक करो, एक स्थान लगा दो, क्योंकि एक 0 की वजह से 1.5 से जाएगा, ये तो जानते हो आप लोग, है ना? ये क्या आएगा, सेंटीमीटर में लिया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्या निकला ये
ये निकला ये पोर्शन, क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, देखो मेरे ख्याल से आपने संगत लघु वृत्तखंड में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, देखो त्रिज्यखंड निकालना है, दीर्घ वाला बड़ा वाला ये वाला, ये तो लघु था, ये दीर्घ वाला, तो इसमें थीटा चेंज हो जाएगा भाई, 90 नहीं बच के 270 हो जाएगा, बचा हुआ 270 होगा, एंगल 360 में से हटाएंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा क्या होगा इसमें 270 होगा, पाई 3.14, आर स्क्वायर में 10 गुणा 10, समझ आया चीज। एंगल चेंज किया, 0 0 9 क्या 27 9 चौको 36, 4 से काटो, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2 कम 2 2 पंजे 10, सारा मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या हो जाए ऊपर 3 हो जाए, यहाँ को चाहे देखो 5 25 हो गया, 25 क्या हो गया 75 गुणा 3.14 कर दो, साइड पे कर दो, 3.14 मल्टीप्लाई 75 करो, 5 को 20 की 0 हासिल 2, 5 के 5 2 7 5 15, एक कट लगेगा, 7 को 28 के 8 हासिल 2, 7 7 8 9 7 21 0, 7 14 15 की 5 हासिल 1, 15 की 5 हासिल 1 3 2 दशमलव के बाद 2 स्थान 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है समझ में आया, समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये पोर्शन अगर ये इसमें दिक्कत कर रहा है क्या आपको, समझ नहीं आया 270 कैसे हुआ, देखो समझते हैं, ये बोला है ना एक लघु बोला, लघु मतलब ये होता है, लघु ये होता है, तो पहली चीज में ना यहाँ वृत्तखंड बोला था, तो वृत्तखंड के ये निकाला बच्चे अपन ने, है ना। अब त्रिज्यखंड बोला है और वो भी दीर्घ बोला है, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा कौन सा होगा, तो ये लघु होता है, ये लघु क्या है त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ से ये वाला, ये दीर्घ है, दीर्घ है, क्लियर है। तो ये निकालेंगे, इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, टोटल क्या होता है 360 होता है, ये पूरा 360 होगा, तो 90 यहाँ है तो बचा हुआ कितना होगा, 360 में से 90 घटाएंगे जो कि 270 होगा, ठीक है। देखो अगर ये मेथड समझ में नहीं आता तो इसका दूसरा मेथड है, पर वो लंबा है, वो लंबा कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या करोगे आप, लघु त्रिज्यखंड निकालोगे, जो कि ये निकाल देते आप, ये पोर्शन अलग से निकालोगे, थीटा बटे 300 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, निकाल दिया आपने, जो वैल्यू कुछ आएगी उसको ना वृत्त के क्षेत्रफल से घटाओगे, पाई आर स्क्वायर से घटाओगे, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा ना, शॉर्टकट ये है, और मेरे ख्याल से इतना टफ है नहीं, मतलब इतना टफ क्या है इसमें बताओ। देखो मैंने पहले ही बताया आपको, देखो ये होता है, ये चित्र बताया था हमने, ये चित्र बनाया था मैंने, बताया ये जो है ये लघु त्रिज्यखंड है, ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये वाला पूरा दीर्घ है, बताया नहीं बताया, तो दीर्घ के लिए एंगल चेंज होगा ना यार, ये जो दिया है उसको 360 में दिखाओ तभी तो वो वाला आएगा, आएगा नहीं आएगा, एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान देना। देखो वृत्तखंड दिया था लघु, इसका निकालना था आपने, ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्या लगाया आपने, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। पहले क्या करोगे, त्रिज्यखंड निकालोगे, ये पूरा जो थीटा बटे 300 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, और इसमें से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये बचेगा ना, इस पूरे में से अगर ये ऊपर का पोर्शन गायब कर दोगे तो ये शेडेड पोर्शन निकल जाएगा, वही किया हमने, क्लियर है। तो निकल गया ये वाला। अब क्या था, उसने दीर्घ त्रिज्यखंड बोल दिया, तो दीर्घ के लिए क्या करोगे भाई, या तो दो तरीके हैं, या तो वृत्त के क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है उसमें से लघु त्रिज्यखंड घटा के कर सकते हो आप, वो लंबा होगा थोड़ा, वैसे भी कर दोगे कोई इशू नहीं है, परंतु जो मेरे ख्याल से सही रहेगा वो ये शॉर्ट है, इसमें थीटा क्या हो जाएगा 270 होगा, क्योंकि 360 में से 90 घटाओगे ना, ये बचेगा, ये घटाओगे तभी तो बचा हुआ मिलेगा, आगे 3 जाए तो सेम रहेगी, सही है।